मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी जैसा एआई डेवलप हो रहा है, अगर ऐसा चलता रहा, दुनिया ऐसा हो जाएगा जो एक दिन एआई राज करेगा। पर आप नहीं मानेंगे, पर ये सच बात है। अभी जो नया एआई आया है, जिसको हम एआई एजेंट बोल रहे हैं, वो अभी आपका सिस्टम चला सकता है, स्क्रीन देख सकता है, तुम्हारा माउस चला सकता है, तुम्हारा बैंकिंग का काम कर सकता है, पूरा इंसान जैसा। तो सोचो, अगर ये गलत हाथ में गया तो ये क्या बन सकता है। ये तो डायरेक्ट रेड कार्पेट हो गया हैकर के लिए। नॉर्मल एआई सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड काम करता है, बट ये नया एआई जिसे हम एआई एजेंट बोल रहे हैं, वो तुम्हारे कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है जैसे तुम कर रहे हो। वो स्क्रीन देख सकता है, माउस में क्लिक कर सकता है, कीबोर्ड में टाइप कर सकता है, ब्राउज़र भी चला सकता है। तो सोचो, अगर तुम्हारा कुछ पासवर्ड है जो कि बैंकिंग साइट पे है, अगर वो ऑपरेट किया तो वो पासवर्ड उसके पास चला गया। तो अगर हैकर को सिर्फ एआई को हैक किया तो लाखों लोगों का पासवर्ड उसके पास जा सकता है। अब सोचो, अगर वो तुम्हारा पर्सनल लैपटॉप में आ गया तो उसके लिए फ़ोटो एक्सेस करना, वीडियोज़ एक्सेस करना, तुम्हारी चार्ट एक्सेस करना, तुम्हारे बैंकिंग सिस्टम एक्सेस करना उसके लिए ईजी बन जाएगा। वायरस तुम्हारे सिस्टम में दिख जाता है। तुम्हारे सिस्टम में अगर वायरस आया तो हैकिंग होगा, कुछ भी होगा, पता चल जाता है, पर ये दिखेगा नहीं। सामने लगेगा कि एआई कंट्रोल कर रहा है, पर पीछे पूरा खाली हो जाएगा। ये हैक नहीं है, ये तुम्हें पूरा कंट्रोल कर रहा है। अगर ऐसा एक एआई गवर्नमेंट की संस्थाओं में चला गया तो वो लाइव देख सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का संस्था पूरी सिटी, पूरी देश का सीसीटीवी कवर करता है। तो पूरा सीसीटीवी दूसरे देशों के पास जा सकता है, लाइव क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो लाइव देख सकता है वहाँ बैठ के। ईयू और यूएसए जैसे देशों में एग्ज़ाम तो फुल्ली डिजिटलाइज हो गया है, तो वहाँ पे चीटिंग का बहुत ज़्यादा इसमें एजेंट क्या कर सकता है, वो बैकग्राउंड में तुम्हारा स्क्रीन देख सकता है, तुम्हारा एक क्वेश्चन देख सकता है, क्वेश्चन देख के आंसर सजेस्ट कर सकता है। इससे तो जो एग्ज़ाम कंट्रोल करने वाला को उसको पता ही नहीं चलेगा। इससे सिर्फ एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं होता, इससे पूरा एजुकेशन सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है। प्रॉब्लम एआई नहीं है, उससे आंख बंद करके विश्वास करने वालों का है। एआई एक टूल है, तो उसे असिस्टेंट की तरह रखो, उसे भगवान मत बनाओ। अगर एआई काम करेगा, इंसान भूल जाएगा। और याद रखो, जब स्किल चली जाती है तब कंट्रोल भी चला जाता है। हिस्ट्री में ये हमें पता है, जब भी इंसान ने दूसरे को डिसीजन दे दिया है तब अंत खराब ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसको रोका नहीं जा सकता, उसको रोका जा सकता है। जैसे कि पर्सनल सिस्टम या पासवर्ड से उसको दूर रखा जाए। अगर कुछ से बड़ा डिसीजन हो तो वो ह्यूमन कंट्रोल हो, कोई फाइल डिलीट करना हो, कुछ भी करना हो, वो बिना ह्यूमन का परमिशन से वो ना कर सके, जिससे कुछ मात्रा में रोका जा सकता है। जैसे कि ईमेल भेजना हो, कोई फाइल डिलीट करना हो, या कुछ भी जो कि हाई लेवल का है, या कुछ से गवर्नमेंट पोर्टल में लॉगिन करना हो, वो तब तक रुका रहे जब तक ह्यूमन उसे अप्रूव ना करे। जैसे कि एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स रहता है, ऐसे ही इसका भी ब्लैक बॉक्स रहना चाहिए। जैसे कि इसका हर लोग का रिकॉर्ड रहना चाहिए, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किस में एक्सेस है, किस में क्या कर सकता है। अगर ये उसको डिलीट किया तो वो इलीगल है, क्योंकि अगर कुछ से हैक हुआ, कुछ डैमेज हुआ तो इसमें कौन दायी रहेगा, जो चलाने वाला, या जो कंपनी सजेस्ट करने वाले, या जो एआई बनाया है। तो इसको किसी को भी पता नहीं है। स्कूल और कॉलेज का एग्ज़ाम में एआई फ्री होना चाहिए। जैसे क्रिटिकल प्रोफेशनल में एआई को दूर रखना चाहिए, सब मैनुअल बेस होना चाहिए। और एआई सिर्फ असिस्टेंट है, वो मालिक नहीं है। एआई को हर वक्त निगरानी में रहना है। डाटा चोरी होता है तो डेमोक्रेसी वीक होता है, जिससे ट्रस्ट चला जाता है। तो इसलिए हमें वेरिफिकेशन चाहिए, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं। और इससे हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि अगर गलत हुआ तो इसमें जिम्मेदार कौन है, हम किसे पकड़ें, डेवलपर को पकड़े या कंपनी वालों को, या जो यूज़ करता है। और राइट टू किल स्विच, अगर कुछ हुआ ऐसे
तो हम कैसे उसको जल्द से जल्द बंद कर सकते हैं। मैं एआई के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर बिना कंट्रोल का एआई के ख़िलाफ़ हूँ। हम ये कुछ चीज़ें से उसे रोक सकते हैं, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर पे एआई एजेंट वर्क ना करें। एग्ज़ाम पे एआई फ्री होना चाहिए। क्रिटिकल काम पे ओनली ह्यूमन ही चाहिए। अगर एआई यूज हो रहा है तो बिना ह्यूमन अप्रूवल का यूज़ ना हो। एआई के लिए ऑडिट और लॉग सेव होना चाहिए और इमरजेंसी स्विच ऑफ होना चाहिए और एक इमरजेंसी किल स्विच होना चाहिए। अभी भी इंडिया में ज़्यादातर काम कागज़ों पे होता है, तो इंडिया अभी अलर्ट मोड पे है। पर जो वेस्ट के लोग हैं वो ऑलरेडी डिजिटलाइज हो चुके हैं। उनके लिए ज़्यादा अलार्म की बात है, उनके लिए ज़्यादा अटैक कर सकता है। और ये हमारे भारत के लिए भी कुछ सीखने की बात है, जैसे कि एआई को रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना है। एआई की हर कमांड को देख के उसको क्या कर सकता है, क्या क्या एक्सेस दे रहे हैं, वो सभी देख के चलाना चाहिए। और उन लोगों को तो अवेयरनेस फैलाना चाहिए जो नहीं जानते एआई के बारे में। तो सशक्त बनो, जागरूक बनो और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करो, जिससे ना हमें ना हमारे फ्यूचर को इससे दिक्कत हो। तो हमारा साथ दो, हमारे इस वीडियो को शेयर करो, अवेयरनेस फैलाओ, हमें मदद करो। और कमेंट में बताओ क्या एआई को पर्सनल कंप्यूटर में एक्सेस मिलना चाहिए। धन्यवाद।